ओके स्टूडेंट, आज हम अपनी साइंस में चैप्टर नंबर 1 आज स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट है हमारा टॉपिक आज स्केलेटन सिस्टम। व्हाट इज स्केलेटन? पहले हम पढ़ेंगे आ rigid framework of bones that provide a definite shape and support to the body is called the skeleton. It means हड्डियों से बना वह ढांचा जो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को एक शेप देता है और उसे सपोर्ट करता है, उसको हम स्केलेटन कहते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम आपको दिखाया गया है। इसमें एक ऊपर का पार्ट स्कल है, यहाँ पर इसमें रिब केस दिया हुआ है। ये जो लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है वो आपको स्पाइन है। नोट, स्केलेटन कंप्राइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। जो स्केलेटन होता है वो तरह तरह की हड्डियों से मिलकर बना होता है। सो कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, हम बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की कंपोनेंट के बारे में। सो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा स्कल, सेकंड कंपोनेंट है आपका वर्टिबल कॉलम, थर्ड इज रिब केस, फोर्थ इज द आर्म बोन एंड फिफ्थ इज लेग बोन एंड सिक्स्थ इज द जॉइंट। बात करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम के रोल क्या होते हैं, इनका किस तरीके से इनका वर्क होता है। द स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन एंड ऑल्सो हेल्प इन द फिजिकल मूवमेंट। जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है और हमें फिजिकल वर्क करने के लिए हमें मदद करता है। एग्जाम्पल, स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। स्कल मतलब खोपड़ी जो हमारे मस्तिष्क की देखरेख करती है, उसकी सुरक्षा करती है। सेकेंड पॉइंट इज रिब केस प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग। जो रिब केस होता है वो हमारे हार्ट की और हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। जी बच्चों, व्हाट इज स्कल? अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट अपना पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है स्कल, स्कल के बारे में हम बात करेंगे। स्कल क्या वर्क करता है? द स्कल इज द रिजिड एंड द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। इट इज मेड अप ऑफ मैनी फ्लैट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स. There are 22 bones in the skull, out of which 8 are flat and interlocked. These bones enclose the brain and are called the cranial bones. The remaining 14 bones form the upper and lower jaw as well as the other part of the face. So they are called facial bones. अब हम इसमें बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज स्कल? स्कल क्या होता है? स्कल हमारे हेड का सबसे कठोर भाग होता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। देख सकते हैं सबसे टाइट। यह फ्लैट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, देखिए फ्लैट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन से मिलकर के बना होता है। देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल। स्कल मीन्स खोपड़ी, जिसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22 बोन्स पाई जाती हैं। आउट ऑफ विच 8 आर फ्लैट, जिसमें से 8 हड्डियां कैसी होती हैं? फ्लैट होती हैं और इंटरलॉक्ड होती हैं, मतलब आपस में बिल्कुल बंद होती हैं। These bone enclose the brain and are called the cranial bones. जिसे देखिएगा कुछ हड्डियां ब्रेन के पास होती हैं, कुछ हड्डियां ब्रेन के मतलब मस्तिष्क के पास होती हैं, जिसको हम cranial bones के नाम से जानते हैं। सेकेंड पर है द रिमेनिंग 14 बोन्स फॉर्म द अपर एंड लोअर जॉ एज वेल एज। जो रिमेनिंग मतलब 14 जो हड्डियां बची होती हैं वो क्या बनाती हैं? अपर जॉ एंड लोअर जॉ बनाती हैं। अपर जॉ मतलब ऊपरी जबड़ा एंड लोअर जॉ मतलब नीचे जबड़ा बनाने में काम करती हैं। एज वेल एज अदर पार्ट ऑफ द फेस, और फेस की कुछ हड्डियां मतलब आपके चेहरे की कुछ हड्डियां बनाने में भी मदद करती हैं। सो दे आर कॉल्ड फेशियल बोन, इसलिए हम इसको फेशियल बोन्स भी कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं स्कल का डायग्राम, यहाँ पर अपर जॉ एंड लोअर जॉ दो तरीके के जॉ दिखाई दिए गए हैं। ऊपरी जॉ एंड लोअर जॉ, जो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, और यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियां जो मिलकर के बनी हुई हैं वो क्या बना रही हैं? आपका एक चेहरा बना रही हैं, इसलिए हम इसको फेशियल बोन भी कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द next component, vertebral column. What is vertebral column? The skull is attached to the vertebral column, which is also called spine. It is made up of 33 small and irregular shaped bones called vertebrae. Means जो skull मतलब जो खोपड़ी होती है वो अटैच होती है किससे? vertebral column, which is also called spine, जिससे हम किसके नाम से जानते हैं? spine. Spine means रीढ़ की हड्डी. It is made up of 33 small and irregular shaped bones. ये किससे बनी होती है?
33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम वर्टिब्रे भी कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज टू प्रोटेक्ट द इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल एंड द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन मतलब इसका कार्य, फंक्शन मीन्स कार्य क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम का, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्लड वेसल को, मतलब एंड द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, मतलब उसको बचाती रहती है। आप देख सकते हैं डायग्राम में एक वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस भी कर सकते हैं। आप पीछे अपना हाथ लगाएंगे तो वहां पर कुछ इस तरीके की हड्डी आपके नेक से लेकर के नीचे तक का आपकी आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइन कहते हैं। देख सकते हैं आप अपना हाथ लगा के, स्पाइन ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है, जिसे हम स्पाइन कहते हैं। और ये हमें क्या मदद करती है, ये हमें सीधा खड़े होने के लिए भी मदद करती है, हम झुकने में भी मदद करती है, ट्विस्ट होने में मदद करती है, ये इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल भी होती है। So now let's start our next component is rib cage. Ribs are flat, curved bones which are joined to the spine at the back and the breastbone in the front. The ribs form the cage-like structure called rib cage. Rib cage expand and contract when we breathe in and out. It is located in our chest and protect the lungs and the heart. Means ribs क्या होती हैं, ribs हमारी flat और curved bone होती हैं, जो पीछे से, मतलब जो पीछे से किससे जुड़ी होती हैं, स्पाइन से जुड़ी होती हैं, और आगे से फ्रंट मतलब आगे से किससे जुड़ी होती है, ब्रीस्ट बोन से जुड़ी होती हैं। तो रिब्स फॉर्म द केज लाइक स्ट्रक्चर। जो रिब्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। रिब केज एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट। रिब्स क्या करती हैं, फैलती और मतलब जो एक्सपेंड होती रहती है। रिब केज क्या होता रहता है, फैलता और सिकुड़ता रहता है जब हम अपनी सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इट इज लोकेटेड इन आवर चेस्ट। ये कहाँ पाई जाती है, इट इज लोकेटेड इन आवर चेस्ट एंड प्रोटेक्ट द लंग्स एंड द हार्ट। ये क्या करती है, चेस्ट में पाई जाती है और हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, मतलब उसको साथ, मतलब जैसे कि आपको कहीं चोट ना लग जाए तो उस चीज का ध्यान रखती है। एक तरीके की हड्डी होती है। तो इसके डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। देखिए पीछे तो इसके स्पाइन है, आपको जो बताया था बैक में क्या पाया जाता है, स्पाइन जो प्रोटेक्शन देता है आपको सीधे खड़े होने के लिए, और ये एक पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर है। देखिए ये क्या है, आगे से तो ब्रीस्ट बोन से जुड़ा हुआ है और पीछे जुड़ी हुई है स्पाइन से। और रिब्स ये होती हैं छोटी छोटी हड्डियों को हम रिब्स कहते हैं, और स्पाइन ये रहा। और फ्लोटिंग रिब्स क्या होती है, ये फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं, 2 फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पाइन से जुड़ी होती हैं, ब्रीस्ट बोन से नहीं जुड़ी होती हैं। आई होप आपको वीडियो में आपको समझ में आया होगा।